इस चुनावी चक्कर में अगर चाय पर चर्चा करने का मौका मिल जाए और वह भी पत्रकार बंधुओं के साथ, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे मऊ जनपद और तहसील मोहम्मदाबाद गोहना की चुनावी कवरेज कर रहे पत्रकार बंधु, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यगण, जो भी पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं वह यहाँ पर उपस्थित हैं। और आपसे इनके माध्यम से मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि इस समय 2 बज रहे हैं और 2 बजे तक मऊ जनपद और ख़ासकर मोहम्मदाबाद तहसील की चुनावी अपडेट क्या है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अजीतांजलि के चुनावी चर्चा के इस कार्यक्रम में, चुनावी चक्कर में। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। मैं चलता हूं, आपको मुलाकात करवाता हूं यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के तहसील मोहम्मदाबाद गोहना के यशस्वी अध्यक्ष श्री संजय राय जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद। क्या चुनावी अपडेट है इस समय मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में? अब तक हम जितने भी बूथों पे हम लोग गए हैं वहाँ पे सब जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। 1-2 जगह पे रानीपुर ब्लॉक के खीरखांड और मोहम्मदाबाद में कमालपुर एक गांव है, वहाँ पे कुछ ईवीएम मशीनों की खराबी की सूचना मिली थी, लेकिन प्रशासन ने उसको ठीक करा दिया है। बाकी जगह सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सभी लोग अपना, कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि बहुत सारे ज़्यादा वोट लोगों के कट गए हैं और ख़ासकर अल्पसंख्यक समुदाय से शिकायतें ज़्यादा मिल रही हैं, तो इसको प्रशासन को देखना चाहिए कि यह ऐसी स्थिति क्यों आई है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन शिकायतें ये हैं कि कुछ लोगों के मत कट गए हैं, अर्थात उनका इस समय नाम नहीं है सूची में। तो ये शिकायतें हैं, निश्चित रूप से चुनाव अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे साथ उपस्थित हैं उपजा मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के उपाध्यक्ष श्री विष्णुकांत श्रीवास्तव जी। क्या अपडेट है सर क्षेत्र के चुनाव की? हमारे क्षेत्र में करहा, महापुर, शमशाबाद, ये लिए मोहम्मदाबाद गोहना पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं तो पूरे शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। वलीदपुर, भीरा, सोफीगंज और उसके आसपास कुछ मुस्लिम वोटों का ये हुआ है कि कट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 20%, कुछ लोग 20% कर रहे हैं, कुछ लोग 10% कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां कई जगह आई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की इतनी शक्ति है कि हर जगह शांतिपूर्ण व्यवस्था है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, और ऐसे ही मतदान होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर शांति नहीं रहेगी तो सबको दिक्कत होगी। शांतिपूर्ण मतदान की खबरें तो लगभग हर जगह से आ रही हैं, कहीं भी किसी बड़ी वारदात या बड़ी घटना की कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हमारे साथ जुड़े हैं उपजा मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के महामंत्री अनवार भाई साहब। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद आपके चैनल में। क्या कंडीशन है, कितने % की वोटिंग हो चुकी है लगभग 2 बजे तक की? अब तक जो है 37.8 जो है परसेंटेज जो वोटिंग हो चुकी है, और इस बार चुनाव में करीब हर जगह पे जो है शांतिपूर्ण की रिपोर्टिंग की जो है खबरें हम लोगों को मिली हैं। हम लोगों ने तहसील के कंट्रोल रूम में भी पता किया है, और कोई जो है इस तरह से जो है कहीं मतलब अशांति या इस तरह से कहीं बूथ पे किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जो है सूचना नहीं मिली है। 2 बजे तक किसी बड़ी अनहोनी की सूचना नहीं मिली है, इसका मतलब निश्चित रूप से व्यवस्था प्रशासन की चाक चौबंद है। तो इस समय रुझान क्या है, चुनावी रुझान क्या है, कौन सी पार्टी आगे चलती नज़र आ रही है? आप लोग क्षेत्र में घूमे होंगे और कहाँ कहाँ घूमे हैं, इसके साथ बताने का प्रयास करें कि क्या रुझान चल रहा है। देखिए, वलीदपुर, भीरा, खैराबाद, अतरारी, करहा, तमाम बूथों पर हम लोग घूमे हैं। हम लोग को अभी इस तरह से जो है देखने में ये लग रहा है कि यहाँ मोहम्मदाबाद विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई जो है मतलब चुनाव दिखाई दे रहा है। जो ना कोई एक विशेष पार्टी जो है का कहीं मतलब यह कि वोट या मतदान नहीं दिखाई दे रहा है। जो ना अब देखिए परिणाम अब 10 मार्च के बाद ही जो ना सब रिजल्ट साफ हो जाएंगे। जो ना 10 मार्च के बाद ही परिणाम साफ होंगे कि किसकी सरकार बनती है। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और एडवोकेट अली इमदाद जैदी भाई साहब। क्या कंडीशन है इस समय मऊ जनपद के चुनावों की? जनपद में मतदान लगभग शांतिपूर्ण चल रहा है, हर जगह शांति है,
लोग काफ़ी सुकून से मतदान कर रहे हैं। सुबह के वक्त बूथों पर लाइन लगी हुई थी, लेकिन ये जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लाइन ख़त्म होती जा रही है, और इस समय दोपहर में तो काफ़ी कम लोग, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। कुछ बूथ हैं जहाँ पे लाइन लगी हुई है, लेकिन बकिया जगहों पे हम देख रहे हैं कि बड़ी शांति से लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मैं खासकर आपसे घोसी और मधुबन का चुनावी रुझान जानना चाहूँगा कि घोसी और मधुबन में चुनावी रुझान कैसा चल रहा है, कैसी वोटिंग चल रही है और कौन सी पार्टी के समर्थक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? घोसी में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग भी देखे जा रहे हैं सक्रिय। चूँकि हम लोगों की इस पूरी बेल्ट में तीनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। मधुबन में भी स्थिति यही है और घोसी में भी स्थिति यही है, लेकिन कहीं कहीं देखने में ये लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी लगभग हर बूथों पे दिखाई दे रही है, वहाँ पे वो भी अच्छा फाइट कर रही है। तो हम जनरली अभी तक तो यही कह सकते हैं कि साहब त्रिकोणात्मक संघर्ष देखने को मिल रहा है। जी, जैदी साहब ने बताया कि त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच। अंसार अहमद भाई साहब यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपने अब तक कवरेज काफ़ी की होगी। क्या कंडीशन है भाई साहब? जी, यहाँ पे सब हर जगह मैंने गालीपुर से लेके जयमास, उत्तरीजपुर, क्यामपुर, बंदी कला हर जगह घुमा हूँ। हर जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और कहीं से कोई, हाँ, क्यामपुर में कुछ खबर मिली थी कि वहाँ कैमरा ख़राब हुआ था, लेकिन वहाँ कैमरा बहुत जल्द सही कर दिया गया। बाकी जगह सब शांति से चल रहा है। शांतिपूर्ण मतदान की खबरें हर जगह से आ रही हैं। मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इस समय जिला कोषाध्यक्ष हैं उपजा के मऊ जनपद के। शाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद। क्या कंडीशन है मऊ जनपद में चुनाव की? मऊ जनपद में अब तक हम लोग जो सुबह 7 बजे से लेकर कर पूरी टीम के साथ जो हम लोगों ने बूथ पर जा के सर्वे किया है, चुनाव तो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। और लोग वोट परसेंटेज भी देखा जाए तो लगभग 2 बजे तक 37% से ऊपर था। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग पोलिंग पूरी होने तक लगभग 60% के आसपास हो जाएगा। 60% के ऊपर मतदान होने के चांस हैं, जैसा कि शाहिद भाई बता रहे हैं। जी बिल्कुल। किन पार्टियों में मुख्य लड़ाई चली चारों विधानसभा में? चारों विधानसभा में तो अगर हम देखा जाए विधानसभा 355 में, तो अब तक देखा जाए तो यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है। मगर 355 में त्रिकोणीय लड़ाई है भाजपा, बसपा और सपा के बीच। वहीं और घोसी में देखा जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक त्रिकोणीय लड़ाई चल रही थी। मगर अब जो अपडेट मिल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ भाजपा और सपा की लड़ाई चल रही है। अच्छा, सुबह मतलब त्रिकोणीय लड़ाई थी घोसी में, लेकिन अभी सीधा मुकाबला चल रहा है साइकिल और कमल के फूल के अंतर्गत। वहीं मधुबन देवारा में एक बूथ संख्या 266 है, जहां पर लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। वहां अब तक एक वोट भी नहीं पड़े हैं, जो कि इस पे शासन को देखना चाहिए था कि वहां के लोगों ने ग्रामीण लोगों ने वहां पे पहले से ही अल्टीमेटम दिया था। जो 266 बूथ पर लोगों ने बहिष्कार किया है, उस गांव ग्राम सभा का नाम कुछ क्लियर है वैसे? वो मधुबन देवारा की समस्याएं बड़ी जटिल हैं। आप निश्चित रूप से जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और मऊ जनपद की सीमा में हैं। इतना पिछड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, कटान के कारण, आग लगी के कारण वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। बाढ़ में कटान होती है, बहुत सारे लोग हर साल बेघर हो जाया करते हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कोई नहीं जाता होगा, इसलिए वहाँ के लोगों ने निश्चित रूप से बहिष्कार करने का काम किया होगा। इखलाक भाई, आप कहाँ तो घूमे हैं और क्या कंडीशन है अभी तक चुनाव? हम लोग सुबह 9:30 बजे से करीब 4-5 बूथ पे घूमे हुए हैं, जहाँ की मतदान बड़ा अस्थायी रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। लोग कतारों में लग करके अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक सूझबूझ करके अपना मत दे रहे हैं, बल्कि प्रत्याशी को न देख करके अब वोट जो पड़ रहा है वो पार्टी के सिंबल पे पड़ रहा है। लोगों में एक लहर है कि सत्ता का परिवर्तन किया जाए और इस ढंग से वोट पड़ रहा है। बता रहे हैं इखलाक भाई कि अब प्रत्याशी को न देखकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी देखी जा रही है और आपके अनुसार सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। इसमें दिनेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और नगपुर ग्राम सभा के निवासी हैं और अभी अपने बूथ की तरफ से आ रहे हैं। क्या कंडीशन है भाई साहब? देखिए, हमारे यहाँ तो
शांतिपूर्वक जो है मतदान हो रहा है। और प्रत्याशियों में ये देखा गया है कि कुछ प्रत्याशी जो है अपना वोट लेने के लिए जो है अलग अलग रूप बना के टहले, जैसे कांग्रेस के बनवारी राम कफन बांध के चल रहे थे और गले में कफन का गमछा लगाए हुए थे जो है। तो ये लोग जो है अलग अपना फंडा जो अपनाए हुए हैं कि हम किस तरह से जो है मतदाताओं की जो है अपने तरफ आकर्षित करें। जो दिनेश जी बता रहे हैं कि कुछ प्रत्याशी भावनात्मक रूप से लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कफन बांध कर। क्या उम्र होगी उनकी? अरे उनकी उम्र 70 से अधिक होगी जो है। 70 से अधिक है। जाहिर सी बात है कि उनके चुनावी सफ़र में अंतिम मतदान समझते होंगे, अपना अंतिम चुनाव समझते होंगे, इसलिए पूरी की पूरी जोर आजमाइश करते हुए हमारे साथ जुड़े इनाम उल हक साहब करहा के इमाम हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कंडीशन है करहा के चुनाव की? करहा बाज़ार और इसी तरीके से उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, माहपुर, आतागंज या इसी तरीके से घुटमा, शमशाबाद, इन सारी जगहों पर लगभग शांति के साथ वोट पड़ रहे हैं। और 11 से 12 बजे तक, बल्कि 1 बजे तक अच्छी खासी भीड़ रही। और धीरे धीरे जो है भीड़ के अंदर कमी आ रही है और पूरी उम्मीद है कि शाम तक शांति के साथ जो है अपने अपने मतों को लोग दे सकेंगे। जैसा आपने बताया कि दोपहर में भीड़ कम हुई है, जाहिर सी बात है तीखी धूप के कारण भीड़ कम हुई, लेकिन राजनीति का घमासान कम नहीं हुआ है दोस्तों। और हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसी तरीके से, क्योंकि राजनीति की सरगर्मी बढ़ चुकी है। जैसे जैसे धूप का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे ये वोटों की मतगणना का काम भी सबके दिलों में उबाल मार रहा है दोस्तों। तो पत्रकारों के साथ इंटरव्यू करना और उनके साथ चुनावी चर्चा करना और चाय पर चर्चा करना बहुत खास रहा। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।